Good morning, students. In today's lecture, we are going to continue our the previous topic, that was the properties and reactions of a nitric acid. So let's start with the chemical properties of a nitric acid. Chemical properties of nitric acid. Chemical properties of a nitric acid. So, in the chemical properties, last time we were discussing the reactions of nitric acid with sulfur. So, concentrated nitric acid HNO3 will act as an oxidizing agent and it will change into, it will form NO2, H2O and nascent oxygen, two molecules of NO2, and it will form one nascent oxygen. क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? एक nascent oxygen जो है वो फॉर्म हो रही है. अब जो S8 मॉलिक्यूल है, S8 मॉलिक्यूल will be oxidized S8 plus oxygen and it will form SO3. ठीक है, क्या फॉर्म करेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करेगा. और सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए यहां पे आप देख सकते हो 8 मोल्स बन जाएंगे, 8 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड. सो 8 3 24, 24 ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है. यस, 24 ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन. 24 की प्रोडक्शन के लिए हमें यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन को. देयर आफ्टर सल्फर ट्राइऑक्साइड will undergo hydrolysis and it will form H2SO4 8 मोल्स है अगर, तो 8 के लिए 8 H2O का एडिशन हो जाएगा. 80 मोल्स है किसके बन जाएंगे? सल्फर H2SO4 के फॉर्म हो जाएंगे. अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो, ओवरऑल इक्वेशन लिख सकते हो इसके केस में. देखो, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, कंज्यूम हो गया. 24 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, कंज्यूम हो गई. तो ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या आ रहा है? S8 plus 24 to 48 HNO3 give rise to 8 H2SO4 plus 48 NO2 plus 24 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, उसमें से 8 जो है वो कंज्यूम हो गए. कितने बच गए? 60 H2O. ठीक है. So this would be the balanced chemical equation. How this concentrated nitric acid will react with sulfur. इसी तरह से अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन है तो किस तरह से आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा, वो रिएक्शन भी आप लिख सकते हो. फर्स्ट रिएक्शन विल रिमेन से, ये आ जाएगा रिएक्शन विद आयोडीन. तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन है किसके साथ? आयोडीन के साथ. तो यहां पे देखो पहला रिएक्शन सेम रहेगा, 2HNO3 give rise to 2NO2 plus water molecule along with formation of nascent oxygen. सेकेंड रिएक्शन में जो आयोडीन है, I2 will be oxidized and it will form I2O5. और I2O5 की फॉर्मेशन के लिए 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है. 5 की प्रोडक्शन होनी चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे. देयर आफ्टर जो I2O5 है, इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड इट विल फॉर्म 2HIO3. ओवरऑल इक्वेशन आप देख सकते हो क्या फॉर्म हो रही है इसके केस में. 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, कंज्यूम हो गई.
I25 प्रोड्यूस हुआ, कंज्यूम हो जाएगा। ओवरऑल इक्वेशन देखो तो ओवरऑल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी I2 प्लस 10HNO3 गिव राइज टू 2HIO3 प्लस 5 to the 10NO2 एंड वाटर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए, एक कंज्यूम हो गया, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो इस तरह से एसिड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड और I2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद और रिएक्शंस आ जाते हैं जैसे फेरस सल्फेट या H2S के साथ किस तरह से रिएक्शन होगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लिखने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। So next is a reaction with H2S. So first reaction will remain same. 2HNO3 give rise to 2NO2 plus H2O plus nascent ऑक्सीजन। अब जो सेकेंड रिएक्शन है, अब देखो H2S है, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, इट विल फॉर्म वाटर एंड सल्फर विल बी लिबरेटेड। ठीक है, सो इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा आपके पास 2HNO3 प्लस H2S, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, गिव राइज टू NO2 प्लस 2H2O प्लस नेसेंट सल्फर। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होगा H2S के साथ। बाकी एक्वारिजिया का लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक्वारिजिया जो है एक्वारिजिया इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है इसके प्रेजेंट होते हैं 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। जैसे इनके बीच में रिएक्शन होता है HCl प्लस HNO3, इट विल फॉर्म नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl प्लस H2O प्लस नेसेंट क्लोरीन। बैलेंस कर सकते हो इक्वेशन को, 3 पार्ट थे इसके, 3 and 1 4 हाइड्रोजन मीन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो जाएंगे, एक नाइट्रोसाइल क्लोराइड बन रहा है और बाकी क्लोरीन आप देख सकते हो 2 नेसेंट क्लोरीन जो है वो लिबरेट हो रहे हैं। ठीक है, 2 नेसेंट क्लोरीन जो है वो लिबरेट हो रही है और ये क्लोरीन जो है, ये नेसेंट क्लोरीन जो है ये रिएक्ट कर सकती है किसके साथ, गोल्ड और सिल्वर के साथ रिएक्ट कर सकती है। और अगर गोल्ड है AuCl3 सॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा 3 क्लोरीन के साथ अगर ये रिएक्ट कर रहा है। सिल्वर है, सिल्वर अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है इट विल फॉर्म सॉल्युबल कंपाउंड AgCl। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की वजह से गोल्ड और सिल्वर जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। सो दिस वाज एक्वारिजिया एंड इट हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व द नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स को भी ये क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। जो बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स है उनके साथ भी क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, उनको भी डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, सो व्हाट इज एक्वारिजिया, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एक्वारिजिया। तो एक्वारिजिया इज 3 पार्ट्स concentrated HCl and 1 part concentrated nitric acid। ये कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए, दिस कंपोजिशन क्लियर है। 3 पार्ट concentrated HCl and 1 part concentrated nitric acid। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के साथ इस वे से रिएक्ट करता है। सो डिफरेंट मेटल्स के साथ जो गोल्ड और सिल्वर है या फिर और भी इनर्ट मेटल्स है तो उनको ये क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है,
सो ये तो थी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, नाइट्रिक एसिड की। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। ठीक है, किस तरह से हम डिफरेंट ऑक्साइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं एज वेल एज उन ऑक्साइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। So students, among the oxides of nitrogen, we have first oxide, that is nitrous oxide. The chemical formula of nitrous oxide is N2O, and it is also known as laughing gas, as it can produce hysterical laughing. It will relax the muscles. जो facial muscles हैं उनको ये क्या कर देते हैं, relax कर देते हैं. That will produce hysterical laughing due to the relaxing of the muscles. And as far as its preparation is concerned, it can be easily prepared from the ammonium nitrate by the decomposition of, here we can say that thermal decomposition of ammonium nitrate. Ammonium nitrate will undergo thermal decomposition and it will form nitrous oxide. Here you can see एक नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, दो नाइट्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन यहाँ से होगा, N2O बन जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड along with formation of water. Here you can see 4 hydrogen atoms are there, 2 oxygens were left, so 2 water molecules will be formed. As far as the properties of this nitrous oxide is concerned, properties of N2O. So N2O is a colorless gas. किस तरह की गैस है ये? Colorless gas है and with faint pleasant smell. It can cause fainting. And its small amount act as anesthetic agent. इसका थोड़ा सा अमाउंट भी अगर यूज करें तो वो क्या एक्ट करता है? Anesthetic agent एक्ट करता है that can produce anesthesia for the minor operations. अगर इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करें, N2O की अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करें, then it will form nitrogen gas along with formation of oxygen gas. So nitrous oxide will decompose into nitrogen and oxygen gas upon its thermal decomposition. ये तो था फर्स्ट ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद जो अगला ऑक्साइड हम डिस्कस करेंगे दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड NO. So next जो ऑक्साइड है दैट इज NO. This is nitrous oxide. Nitrous oxide already हमने डिस्कस किया. This is nitric oxide. NO is nitric oxide, and as far as the preparation is concerned, it can be prepared by the reaction of ammonia with oxygen, प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है. It will form NO along with formation of water, and to balance this equation here you can see 4NH3 4NO फॉर्म हो जाएंगे, 4 3 12, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे, 6 2 12. ऑक्सीजन का नंबर आप देख सकते हो 4 and 6 10 मींस 5 वाटर. ठीक है, तो ये हमारे पास है नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है, और भी रिएक्शंस हैं जिनसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. ठीक है, तो इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट along with formation of NO along with formation of water. इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो. बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे आएगी आपके पास? पार्शियल इक्वेशन मेथड से. देखो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, सो dilute nitric acid will form NO plus H2O plus nascent oxygen 2HNO3 2NO water, and there will be formation of 3 nascent oxygen. ठीक है, इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर रहे हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड से. नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप में कॉपर प्लस HNO3, इट विल फॉर्म CuNO3 twice प्लस H2O, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन का यहाँ पे एडिशन हो गया। आगे बैलेंस कर सकते हो यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई थी, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 3Cu प्लस 3 to the 6 and 2 8 HNO3 गिव राइज टू, ये ऑक्सीजन कैंसल आउट हो जाएंगी, 3CuNO3 ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 3 and 1 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 4 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। सो 3 कॉपर है, 3 कॉपर बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन का नंबर देख लो 8 है, 3 to the 6 इसमें है, 2 यहाँ पे है, 8 ये भी हो गया। बाकी हाइड्रोजन का नंबर 4 है, 4 to the 8 बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन का नंबर देख सकते हो 8 3 जा कितना है 24 है। सो 3 to the 6 3 जा 18 and 2 20 and 4 24, ठीक है। तो ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है ये आ गया आपके पास 3, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं, आप चाहे इसको जो है कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसके साथ ट्रीट कर सकते हो तो NO फॉर्म होगा ही होगा इसके केस में, ठीक है। चाहे आप I2 के साथ ट्रीट करो, व्हाटएवर भी जो भी डिफरेंट रिएक्शन है NO की प्रिपरेशन जो हो सकती है इस वे से। ओके, so these were the methods of preparation of nitric oxide. Now here we are going to discuss the properties of a nitric oxide. नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल अंडरगो डाइमराइजेशन, ठीक है। डाइमराइजेशन जो है शो करेगा ये डाइमर की फॉर्म में जो वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जो बॉन्ड लेंथ है 114 पिकोमीटर की आ जाएगी। ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये जो बॉन्ड लेंथ है ये आ जाएगी 238 पिकोमीटर की, ठीक है। और अगर बात करें रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट विल चेंज इनटू NO2, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो है ये चेंज हो जाएगा। इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो 2NO2, ठीक है। एंड इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। अगर हम इसको हीट करते हैं, डिकम्पोजिशन अगर इसकी कैरी आउट करें देन इट विल चेंज इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट साइमल्टेनियसली यहीं से हमने इसका एक और ऑक्साइड नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो प्रिपेयर कर लिया है दैट इज NO2, ठीक है। NO2 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज और रिएक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। सो चाहे आप N2O4 की डिकम्पोजिशन करो इट विल फॉर्म NO2, और अगर 2NO2 है अगर इनकी डाइमराइजेशन हो रही है तब ये क्या फॉर्म कर सकते हैं N2O4 जो है फॉर्म कर सकते हैं, डाइमर है, ठीक है। और भी ये NO2 जो है जैसे बहुत सारे रिएक्शंस हमने पहले भी किए उनमें भी NO2 की प्रिपरेशन हो रही थी। जैसे जिंक मेटल का रिएक्शन था HNO3 के साथ, तो जिंक नाइट्रेट फॉर्म हो रहा था, NO2 बन रहा था, वाटर लिबरेट हो रहा था। इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, हमने बैलेंस भी किया था इक्वेशन को, ठीक है। पार्शियल इक्वेशन मेथड से करनी है तो वैसे भी आप कर सकते हो। जिंक प्लस HNO3 give rise to zinc nitrate plus NO2 plus plus nascent hydrogen। तो जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, यहाँ पे NO2 नहीं आएगा। फर्स्ट इक्वेशन अगर लिखेंगे सेकंड स्टेप में आएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लिबरेट होगी। दूसरा जो रिएक्शन है HNO3
प्लस नेसेंट हाइड्रोजन H2O बन जाएगा और साथ में NO2 लिबरेट होगा। तो यहाँ पे इस तरह के दो रिएक्शन कैटालाइज हो सकते हैं। ओवरऑल अब देखो आपके पास क्या आ जाएगा, जिंक प्लस 4HNO3 ये कैंसिल आउट हो गया, गिव राइज टू जिंक नाइट्रेट प्लस 2H2O प्लस 2NO2। ठीक है, तो NO2 यहाँ पे भी बन रहा है। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज में यही आ जाएगा, जो NO2 है डाइमराइज कर जाएगा और डाइमराइजेशन से ये क्या फॉर्म करता है, N2O4 जो है वो फॉर्म करेगा। साथ में वो किसकी प्रॉपर्टीज में भी आ गया, N2O4 की प्रेपरेशन में भी आ जाता है। ठीक है, बाकी और अगर इसके रिएक्शन की बात करें, NO2 अगर NO के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक और ऑक्साइड फॉर्म कर देता है नाइट्रोजन का, दैट इज N2O3। इट इज अ ब्लू कलर्ड ऑक्साइड। N2O3 जो है वो किस तरह का ऑक्साइड है, ब्लू कलर्ड ऑक्साइड है नाइट्रोजन का। सिमिलरली अगर N2O3 फर्दर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, देन इट में चेंज इनटू N2O5। ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा, N2O5 में चेंज हो जाएगा, पेंटॉक्साइड में चेंज हो जाएगा। सो दीज आर डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब इसके बाद इनके स्ट्रक्चर्स जो है डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के केस में इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर जो वो फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री जो है वो किस तरह की आ जाएगी, इसके केस में लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल अंडरगो डाइमराइजेशन। क्या हो जाएगी इसके केस में, डाइमराइजेशन हो जाएगी। एक इस तरह से, दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है, डाइमराइजेशन हो जाएगी। सो ये 238 पिकोमीटर आ जाएगा, 114 पिकोमीटर आ जाएगी ये बॉन्ड लेंथ जो है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज NO2 डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसका ड्रॉ कर सकते हो। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये एंगुलर और बेंट शेप आ जाता है। ये जो बॉन्ड एंगल है ये हो जाता है 134 डिग्री, और जो बॉन्ड लेंथ है नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो आ जाती है 120 पिकोमीटर। नेक्स्ट आ जाता है N2O3। N2O3 के स्ट्रक्चर में देखें तो इस तरह एक नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन लिंक्ड है और एक नाइट्रोजन के साथ जो एक ऑक्सीजन लिंक्ड है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो 114 पिकोमीटर है, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये परफेक्टली डबल बॉन्ड ऑर्डर की है, यहाँ पे परफेक्टली डबल बॉन्ड ऑर्डर की है, तो उसी वजह से बॉन्ड लेंथ कम है। और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से नाइदर इट इज ऑफ परफेक्टली डबल बॉन्ड ऑर्डर नॉर इट इज ऑफ अ परफेक्टली सिंगल बॉन्ड ऑर्डर। सो डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच में 121 पिकोमीटर है इसके केस में। ठीक है, सो इसके बाद आ जाते हैं जैसे और ऑक्साइड है, N2O4 है एज वेल एज N2O5, तो उनके स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ N2O4। N2O4 के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो N2O4 के केस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। इस साइड आप डबल बॉन्ड शो कर सकते हो। ठीक है, इस साइड डबल बॉन्ड शो कर दिया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड शो कर सकते हो। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सकते की है, दोनों नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन से एक्सेप्ट कर रखी है। ठीक है, बाकी इसके केस में
इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो शो कर सकते हो, लिंकेज। बाकी नेक्स्ट आता है N2O5। N2O5 के केस में आपने क्या करना है, यहां पे बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो। पॉजिटिव, ठीक है। और अगर सिंपल स्ट्रक्चर शो करना है, इस तरह से आप स्ट्रक्चर जो है शो कर सकते हो। और जहां तक रही बात बॉन्ड लेंथ की, ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 175 पिकोमीटर है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ में रेजोनेंस आ रहा है, उसकी वजह से लेस हो जाएगी, 121 पिकोमीटर आ रही है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो 151 पिकोमीटर है, और बॉन्ड एंगल की अगर बात करें 134 डिग्री है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड एंगल जो है 112 डिग्री है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो 119 पिकोमीटर है, ठीक है। सो These were the structures of different oxides of nitrogen। नाइट्रोजन के जो डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स थे। इसमें हमने क्या कौन कौन से ऑक्साइड्स पढ़े? NO था नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O था नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज अ ब्लू कलर्ड ऑक्साइड। इसके बाद हमने स्टडी किया N2O3, NO2 एंड N2O4 एज वेल एज N2O5। जैसे कई बार क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म हो जाता है, व्हाई NO अंडरगोस डाइमराइजेशन। NO की डाइमराइजेशन क्यों हो जाती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। NO के केस में क्या प्रेजेंट है? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, दैट इज व्हाई इट विल अंडरगो डाइमराइजेशन। इसी वजह से इसके केस में क्या हो जाती है? डाइमराइजेशन हो जाती है। बाकी कई बार क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म हो जाता है कि नेम अ ब्लू कलर्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज N2O3। N2O3 is a blue colored oxide of nitrogen। N2O3 किस तरह का ऑक्साइड है? नाइट्रोजन का ब्लू कलर्ड ऑक्साइड है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन कैन बी डायरेक्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5, N2O5 का स्ट्रक्चर, या फिर व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, तो कोवेलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। दूसरा N2O4 में भी कोवेलेंसी पूछी जा सकती है, 1 2 3 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, तो कोवेलेंसी कितनी होगी? 4 हो जाएगी इसके केस में, ठीक है। सो नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज एज वेल एज डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये विल डू इन योर कॉपीज and you will practice the structures of these oxides as well as the question related with these oxides, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या फिर नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, you will practice all those questions।